करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं परासरण दाब क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में भरा है पानी। अब इस बीकर में बीच में से आप ये लाइन देख रहे हो जो रेड कलर की है, ये आप ये मान सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली हमने बनाई हुई है। यहाँ पे शुद्ध विलायक भरा हुआ है मतलब जल, और यहाँ पे है आपका विलयन जैसे कि जल और शक्कर का विलयन। अब वो परासरण दाब किसे कहते हैं इस डायग्राम से समझो, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है, पहले तो ये है कि परासरण कहलाता क्या है। तो परासरण कहलाता है जल के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। मतलब जिस जगह पे जल अधिक है वहां से कम सांद्रता की ओर जाएगा जहां जल कम है। तो फिर आइए अब हम बात करते हैं परासरण दाब किसे कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास बीकर है, बीच में आप जो लाइन देख रहे हैं ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। और होता क्या है परासरण में, यहाँ पे मान लो शक्कर और जल का मिश्रण बना हुआ है, इसमें जल की मात्रा कम है और इस साइड केवल शुद्ध विलायक है, मतलब केवल जल ही जल है। तो परासरण की क्रिया जब होगी तो क्या होगा कि जल के अणु शक्कर वाले अणुओं में जाएंगे, ये तो आप समझते हो। तो जब शक्कर वाले अणुओं में जाएंगे तो फिर क्या होगा, जिस साइड में शक्कर का या ये जो विलयन है, इस साइड जो आपके राइट साइड पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्तर बढ़ जाएगा। और इसका स्तर जब बढ़ जाएगा, ये जो हमने एरो से दिखाया हुआ है, तो इसका स्तर जब बढ़ जाएगा तो इस स्तर को, इस बढ़े हुए स्तर को सेम उसी लेवल पर लाने के लिए जितने दाब की आवश्यकता हो उसे ही कहा जाता है परासरण दाब। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। एक बार समझने के बाद आपको डेफिनेशन इजीली लर्न हो जाएगी। वह न्यूनतम बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन की ओर प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, परासरण दाब।